बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां 2024 की लड़ाई से पहले लालू यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती दिख रही है, जहां की सबसे बड़ी आबादी यादवों की है। उसके बाद राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार के साथ साथ दलित, महादलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम वोटर भी निर्णायक भूमिका में है। 24 की लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए होनी है, लेकिन इंडिया के अंदर ही कई सवाल उस सीट को लेकर खड़े हो रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के बांका लोकसभा सीट के बारे में। इस सीट के इतिहास पर नजर डालेंगे तो समाजवादियों का गढ़ के तौर पर देखा जाता है। अभी जेडीयू के गिरधारी यादव यहां से सांसद है। चंद्रशेखर सिंह, जॉर्ज, मधु और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज हस्तियों को किस्मत आजमाने का मौका मिल चुका है। इसके अंतर्गत बांका जिले में 5 और भागलपुर जिले के 1 विधानसभा सीटें आती हैं। 2014 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी यहां से जीत नहीं पाई थी। हालांकि पिछले चुनाव में एनडीए ने बांका सीट पर जीत दर्ज की। यादव बहुल बांका लोकसभा क्षेत्र में स्वर्ण, महादलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वोटर्स भी चुनाव में अहम फैक्टर निभाते हैं। इसी के चलते राजनीतिक दल जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को अपनाते हैं। पूर्वी बिहार का बांका क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक मायनों में काफी प्रमुख स्थान रखता है। अब जरा सा जातीय समीकरण पर विस्तार से बात कर लेते हैं। बिहार की बांका सीट पर लोकसभा चुनाव में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है। यहाँ सबसे ज्यादा यादवों की आबादी है, जिनकी संख्या तकरीबन 3 लाख के आसपास है। इसके अलावा स्वर्ण वोटर भी किसी भी पार्टी की जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बांका में राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कास्ट वोटरों की संख्या तकरीबन 3.5 लाख के आसपास। वही मुस्लिम मतदाता की बात कर ली जाए तो करीब 2 लाख के आसपास उनकी आबादी है। इसके अलावा महादलित, कुर्मी, कोयरी समाज के वोटर्स भी बड़ी भूमिका में देखने को मिल रहे हैं। 2019 में हुए आम चुनाव में एनडीए उम्मीदवार गिरधारी यादव ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। उन्होंने महागठबंधन की ओर से आरजेडी के प्रत्याशी दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण यादव को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया। जयप्रकाश नारायण उस वक्त सांसद थे। 2019 में उन्होंने अपनी सीट गंवा दी, तो आरजेडी भी वहां पे काफी मजबूत है। और सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के अनुसार उनका समीकरण एमवाई सेट कर रहा है। क्योंकि यादव बहुल क्षेत्र है, ऐसे में आरजेडी भी चाहती है कि वो सीट हमारे खेमे में आए। जेडीयू इसलिए चाहती है क्योंकि जेडीयू का सिटिंग सांसद है और ऐसे में जेडीयू अपने उस सिटिंग सीट के साथ किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। दरअसल 2014 पे अगर एक नजर डालेंगे तो वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला था। आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव महज 10,000 वोटों से चुनाव जीते थे। उन्हें 2,85,000 वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी पुतुल कुमारी 2,75,000 दूसरे स्थान पर थी। वही तीसरे स्थान पर सीपीआई संजय कुमार ने भी कड़ी टक्कर देते हुए 2,20,000 वोट अर्जित किए थे। तो यहाँ पे न सिर्फ आरजेडी और जेडीयू के बीच की लड़ाई है, बल्कि सीपीआई जो पिछले चुनाव में अपनी काफी मजबूत स्थिति को दर्ज कराई, वो भी यहाँ पे हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी भी हाल में बांका लोकसभा सीट जो है उनके खाते में जाए। तो एनडीए की लड़ाई से पहले महागठबंधन और इंडिया में लालू यादव की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी आमने सामने है। लालू यादव चाहते हैं कि यादव बहुल क्षेत्र है, ऐसे में वो सीट मेरे खाते में आनी चाहिए। तो वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है कि भाई वो सीट हमारी सीटिंग है, ऐसे में गठबंधन धर्म का पालन करते हुए वो सीट हमारे खाते में आनी चाहिए। हालांकि अब देखने वाली बात हुई कि बांका लोकसभा सीट पर कौन किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। न सिर्फ बांका लोकसभा सीट बल्कि बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जहां पे जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधा आपसी तकरार जो है वो देखने को मिल रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।